आपके पास सत्ता है पर ताकत नहीं है। दरोगा और इनकम टैक्स के ऑफिसर के दम पर बहुतों को डराया जा सकता है। उस डर का आप क्या करेंगे जिससे आप खुद डरे हुए हैं? तो इस डर से मुक्ति कैसे मिलेगी? मुझे, आपको या उनको? मोहब्बत से। वृंदावन से मुझे किसी ने कहा कि रवि जी समस्या ये है। मैंने कहा आप इतना क्यों चिढ़ते हैं? मैंने क्या कर लिया है? मैं 10 बजे के बाद तो घर चला जाता हूं, कहीं दिल्ली में घूमता भी नहीं। समस्या यह है कि आप सनातनी नहीं हैं। मैंने कहा अरे भाई साहब, मैं सनातनी हूं, मैं तनातनी नहीं हूं। ये तनातनी मत कीजिए मुझसे। और मुझे ही नहीं, आप अपने समर्थक एंकरों को, अगर आपने उन्हें समर्थक ही कह लिया तो कहिए कि यार थोड़ा मोहब्बत बांटा करो, मेरी सरकार है, कुछ अच्छी चीजें भी बटें। ये फेक न्यूज का बवाल बता रहा है कि मीडिया का जो कैरेक्टर है वो अब जनता के खिलाफ ठोस हो चुका है। ये जन शत्रु मीडिया है, ये जन शत्रु मीडिया है। आपको पहचानना पड़ेगा। आप नहीं पहचानेंगे। मैं टीवी नहीं देखता 2010 के बाद से, ना के बराबर देखता हूं। कभी कभार जब रेफरेंस लेना होता है तो देखता हूं, वरना मैं टीवी नहीं देखता हूं। मुझे पागल नहीं होना है। मुझे किसी को सपोर्ट करना है तो बिना टीवी देखे मैं कर दूंगा, मैं सपोर्ट। भजन ही गाना है तो मैं भगवान का गाऊंगा ना, तो मुझे थोड़ी मुक्ति भी मिलेगी, आत्मा की शुद्धि होगी। नेताजी कैसे गा सकता हूं मैं भजन? मुझे क्या मालूम कि बंद कमरों में किस किस के साथ क्या क्या डीलिंग होती होगी? मैं तो नहीं जानता। ईश्वर के बारे में, ईश्वर को नहीं जानता, पर यह तो जानता हूं कि वो डीलिंग नहीं करते हैं कमरे में बंद होके। उद्घाटन वृक्षारोपण का हो रहा है, समापन जंगलों का हो रहा है। ये तो भगवान नहीं करते हैं ना। तो हम ये कर रहे थे। और आप देखेंगे कि अगर आप दिल्ली के जनपथ मार्केट में गए होंगे तो वहां पे 4 लोग खड़े रहते थे। पहले जब मैं दिल्ली आया था तो वो बोलते बोलते वो ट्रांस में चले गए। 25 25, 35 35, 40 40 टी शर्ट का दाम। तो वहां पे फेक टी शर्ट मिलते थे बड़े बड़े ब्रांड के। तो मुझे लगता था ये ट्रांस में क्यों चला गया है ये 25 25 25 करते हुए। तो उसके बोलने की मुद्रा से लोग उसमें प्रभावित होते थे और भूल गए कि ये बड़े ब्रांड से मतलब जो असली ब्रांड है उसकी नकल है, और जाके वो खरीदने लगते थे सब 25 25 रुपए में, और पहन के खुश हो जाते थे कि हमने कुछ वर्साचे पहन लिया या वो ह्यूगो बॉस का टी शर्ट पहन लिया, जो भी ब्रांडेड कंपनियां उसके पहन लिया। तो वो हमेशा ट्रांस में चले। आप जाएंगे ना तो उस 10 लोगों की दुकानें हैं और 10 दुकानों में एक ही तरह के टी शर्ट हैं, और 10 दुकान में बेचने वाला एक ही तरह से बेच रहा है 25 25 25 25। यही आपका टेलीविजन है, यही आपका प्राइम टाइम है। वो जनपथ मार्केट है, आप समझिए उसको। ये जितने भी लोग संवाद कर रहे हैं भारत की आत्मा से खिलवाड़ कर रहे हैं, जितने भी एंकर हैं, और नाम भारत का ले रहे हैं। किसी गली में गए नहीं होंगे, अगर आप किसी गली में उन्हें खड़ा कर देंगे तो चक्कर आ जाएगा उनको। लोगों के साथ कह दिया जाए कि आप यहां बैठकर कथा सुन लीजिए बात, तो उठ के चले जाएंगे, इतनी बेचैनियों से भरे हुए हैं। और वो लोग 25 25 की मुद्रा में आपकी पूरे भारतीय परंपरा को बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि भाव यही है, सस्ता है ले लो, और नकली है लेकिन खरीदो, लेकिन महसूस करो कि आप ओरिजिनल और असली पहनकर घूम रहे हैं। मीडिया की जब स्वायत्ता समाप्त होती है, हमारी स्वायत्ता समाप्त हो चुकी है, सापेक्षिक है, अपवाद स्वरूप है, लेकिन हमारी स्वायत्ता समाप्त हो चुकी है। और यह प्रक्रिया के तहत होती चली आ रही थी, आज संपूर्ण हो चुकी है। इसको सिर्फ आज से ही जोड़ के ना देखें। पिछले 20-22 साल में, हालांकि आदर्श स्थिति तो कभी नहीं थी। जब बापू चंपारण गए तो दूसरा काम उन्होंने किया था कि सारे अखबार के संपादकों को लिखा था कि अपने रिपोर्टर मत भेजना, मैं अपना काम करूंगा
और मुझे जो जरूरी लगेगा वो मैं बता दूंगा। गांधी ने ये बात क्यों कही थी? क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये जो मीडिया है वो अंग्रेजों की पिट्ठू मीडिया है, इसलिए इसको दूर रखो। बाकायदा चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा था कि इस मीडिया को दूर रखो। आप कहते हैं गांधी जिंदा नहीं है? ये जो पार्सल भेजने वाले ने, जो 400 का जो एजेंट है, अभी जो गुजरात संदेश के मालिक को लिखा था उसने, वही तो गांधी हैं। कैसे नहीं गांधी जिंदा हैं इस देश में? तभी तो नहीं मरे ना गांधी, और ना कभी मरेंगे। वो इसलिए कि वो जनता के बीच से, जनता की आत्माओं से जुड़े हुए नेता थे, और उन्होंने अपनी बात किसी के खिलाफ, किसी की कीमत पे नहीं कही, बल्कि जो उन्हें सत्य लगा उसकी कीमत पे कही। और यही किसी को भी जब गांधी मिल जाते कमजोर क्षणों में, तो इसी वजह से उन्हें हिम्मत आ जाती है। तो हुआ यह कि उसकी स्वायत्तता समाप्त हो गई है, तो अब वो क्या ड्रामा कर रहा है? अब वो कह रहा है सेना का सम्मान करो। जो मीडिया अपना सम्मान नहीं कर सकता, वो सेना का सम्मान करने के लिए रोज कहता है। वो सेना का भी सम्मान नहीं करता है। जंतर मंतर पर जब 1 रैंक 1 पेंशन के लिए बुजुर्ग सैनिक परिवार जब धरना दे रहे थे और उनकी वर्दी फाड़ दी गई, मेडल फाड़ दिए गए, तब वो मीडिया वहां नहीं गया। 2 महीने तक वो लोग वहां बैठे रहे, मीडिया उनके पास नहीं गया। गया कभी कभार के लिए गया, औपचारिकता के लिए गया। लेकिन जब एक शहीद की जब ताबूत में लौटता है, तब उसका राष्ट्रवाद जगता है। उस दिन चीखता चिल्लाता है, उसके बाद नहीं जाता देखने कि उसके बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिला कि नहीं मिला। तुरंत एक नायक ढूंढता है, तुरंत एक खलनायक ढूंढता है, और ये तुरंत तुरंत की संभावनाओं को हर वक्त बनाकर रखता है। जैसे लगता है कि अगर आप आज अभी तक जाकर वहां पर माला नहीं चढ़ाए गए तो आप खलनायक घोषित कर दिए जाएंगे। वो सेना का इस्तेमाल कर रहा है, वो युद्ध का ऐलान कर रहा है। ये पहला साइन है कि जब मीडिया युद्ध का ऐलान करने लगे, इसका मतलब यह है कि नेताओं और कंपनियों ने मिलकर कुछ फैसले कर लिए हैं।